बहुत ही अफसोसनाक है। मैं कल उसी वक्त यहाँ पहुँचा और मैंने देखा जिस तरीके से जो वारदात हो रही थी, बड़ा अफसोस है। कल ही उमर साहब से भी मैंने बात की, वज़ीर आला से, और उनने इमीडिएटली आज ही अपनी जो मिनिस्टर की टीम है उनको यहाँ भेजा है, जिसमें सतीश शर्मा जी है, नासिर सोगामी साहब हैं, वो यहाँ आकर इसको देख लेंगे। लेकिन उमर साहब ने अपनी इस तरफ से जो सीएम्स रिलीफ फ़ंड है उसमें से भी अनाउंसमेंट किया, वो प्रोसेस चल रहा है। इनको उसमें से भी जिस तरह वार्ड 1 में किया उसी तरह इनको भी वो रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसके अलावा डीसी साहब ने भी एसडीआरएफ में और बाकी चीज़ों में भी इनको हम कोशिश करेंगे कि इनको फ़ंड्स हम दें ताकि ये फिर से अपने जो ये घर है, छोटे छोटे घर बसा सकें। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी है, जिस तरह बहुत एक बड़ी डिमांड है कि जो यहाँ के रास्ते हैं वो बहुत कंजस्टेड है और पीछे वाले रास्ते हैं वो रास्ते के लिए एनओसी नहीं मिल रही है, जबकि हाई कोर्ट को ऑर्डर है कि अपग्रेडेशन आप रोड कर सकते हैं। यहाँ भी लोग रहते हैं, ये भी बेचारे इंसान हैं। मुझे लगता है मैं इसके ऊपर जितना भी हो सके मैं इस पर पुरजोर इसकी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इनको ये रिलीफ तो मिल जाए, लेकिन परमानेंट बेसिस के लिए यहाँ रोड भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए ताकि ये ठीक रहे। कल जो इंसिडेंट हुआ, कल से ही हमारी पूरी टीम्स यहाँ पर थी, सीनियर लेवल का ऑफिसर कंटिन्यूसली यहाँ था। इमीडिएटली हमारा ये था कि पहले कोई जानी नुकसान नहीं होनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं। थैंकफुल टू अल्लाह कि ऐसा बिल्कुल सारी जानें बच गई। बाकी जो असेसमेंट है स्ट्रक्चर्स का वो हम कर रहे हैं। इमीडिएट रिलीफ जो है रेड क्रॉस से दिया गया है हर किसी फैमिली को। अभी तक हमारे पास 19 फैमिली है, उनको जितना भी 20-20 हज़ार रुपये हमने देना था इमीडिएटली देना था। एसडीआरएफ का जो आज भी असेसमेंट चल रहा है, सफिशेंट फाइनेंशियल एज़ पर रूल्स उनको दिया जाएगा, फाइनेंस जो है। और बाकी इनके मुताबिक कुछ है उनको हम सुन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रोड हो गया है, एक्सेस हो गया, और वी आर लुकिंग इनटू इट। अभी सारे यहीं पर है सर। इन टाइमली हम लोग जो डीडीएम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हम लोग गाइडलाइंस देते हैं, चाहे स्नो में हो चाहे इसमें विंटर्स में हो, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फायर। क्योंकि अगर आप देखेंगे श्रीनगर में बहुत ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स होते हैं, और स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ जो बिल्कुल कंजस्टेड है, जहाँ पर फायर गैप नहीं है। तो सिंपल गाइडलाइंस आपको खुद पता है कि दैट डिवाइसेस बढ़ते हैं, हीटिंग डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस पर लोड पड़ता है लाइंस पे। मुझे लगता है उस चीज़ में लोगों को ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और हम बोलते भी हैं कि क्रूड डिवाइसेस ना यूज़ करें, और ऐसी डिवाइसेस यूज़ ना करें कि और ऐसे टाइम पे जहाँ पर आपको बिल्कुल आप जैसे लोग जैसे कोई सोता है उसके बाद भी डिवाइसेस ऑन रखते हैं, दैन वी बिकम ससेप्टेबल टू दीज फायर इंसिडेंट्स। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि विंटर को बड़ी सेफली अपनी हीटिंग डिवाइसेस अगर यूज़ करना बड़ी सेफली कीजिए, और अपने घर का जो सर्किट्स हैं उनको ऑडिट करिए। थैंक यू। इस दुख की घड़ी में हम सारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री साहब, हम इनके साथ हैं। हम इनमें से एक हैं और हम कोशिश करेंगे जो जो भी अनाउंसमेंट करी हमारे तनवीर साहब ने, सुगामी साहब ने और डी साहब ने। एक तो सीएम साहब की तरफ से 1-1 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया अनाउंस करा है। दूसरा 1,30,000 का हमने एसडीआरएफ से दिया, और 20-20 हज़ार रेड क्रॉस की तरफ से दिया है। और 3 महीने का राशन हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सारे परिवारों को देने जा रहे हैं। उसके ऊपर एक चूल्हा और एक गैस सिलेंडर इमीडिएटली, जो आज आपको शाम तक कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें आपको डिलीवर हो जाएगी। उसके बाद जो भी मसले हैं वो तनवीर साहब हैं, सारे हैं, रोड का है वो है, वील डू आवर बेस्ट। ये हमारा परिवार है, हम इनके साथ हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड द पेन। अगर ये तैयार गसन जो मिनिस्टर साहब ने कहा, जो रिहैबिलिटेशन का जो इनका जो अभी यहाँ रिलीफ पैकेज है वो तो मिनिस्टर साहब ने आपको सब बताया। लेकिन अगर ये तैयार हों, जैसे डी साहब ने भी कहा, इनको अगर रिलोकेशन के लिए तैयार हैं तो हम वो भी रास्ता देख रहे हैं कि इनको कहीं और बसाया जाए। जैसे डल रिहैबिलिटेशन का जो वैसे भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर ये भी उसमें तैयार हों तो हम उसका भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मुझे लगता है इनके लिए बेहतर वही होगा कि ये नई जगह पे जाएं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको ये पैकेज मिल रहा है उसमें ये अपना वहाँ नया ठिकाना बनाएं। कोशिश करेंगे कि बर्फ़ होने से, मौसम ख़राब होने से पहले इनका अपना आशियाना दोबारा बन सके।